हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस 16 अगस्त जो आया था मॉक टेस्ट, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का। तो गाइस, आपको शुरू से लेके वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को करते हैं बगैर बातें करें स्टार्ट। तो आपका उसमें पहला क्वेश्चन था कि सरल कीजिए, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। तो जब भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करो ना, तो बोर्ड मार्क्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्त, पहले हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया था। तो आइए देखो भाई, आपको जब दिख रहा है ना, यानी कि पहले आपको ऑफ और भाग यानी कि ऑफ और गुणा को पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्त, इसे ही सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले किसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सवाल आपका यहाँ पे है और यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपका कराने वाला हूँ। तो 3/4, उसके बाद 5/9, 5/12। ओके, ये हमारा जो है पहली समीकरण बन गई। तो इसमें से क्या करेंगे आप लोग, आइए इसमें सॉल्व करते हैं। यानी कि 3 से काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा, 3 तिये 9, 3 तिये यानी 3 चौक 4 तिये 12। तो ये हो जाएगा हमारा 5/12, 5/12। तो इसे हम भाग करेंगे ना, यानी कि किसे करेंगे हम, इसे भाग करेंगे तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। ओके, अब सेकंड समीकरण को सॉल्व करेंगे। सेकंड समीकरण है हमारी कौन सी वाली भैया, सेकंड समीकरण है 2/3 और ये आ जाएगा 9/8 इंटू, अब इसे सॉल्व करेंगे ना गुणा को, कौन सी वाली, ये वाली करेंगे, 2 × 3 और 9 × 8। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, काट लेते हैं भैया, 2 चौक यानी 3 चौक 12 यानी कि 9/12, 9 बटे कितना हो जाएगा 12, 9/12। इसे काट लेंगे, 3 तिये 3 चौक, यहाँ से आ जाएगा 3/4। सही है। अब हमारा इसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो 1 प्लस यानी कि 1 यहाँ से हम डिलीट करेंगे। सेकंड समीकरण हमने सॉल्व कर दी, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से करेंगे 1 प्लस 3/4 और बचा कितना भैया हमारा -7/6। ओके, अब क्या करना है आपको, इसमें आपको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा 12 एकम 1 12, तो 12 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से करेंगे कितना आया था 2 छिक्के, यानी कि 12 आया था ना एलसीएम, 3 चौक मतलब 4 तिये 12 और 4 तिये यानी कि 3 दूनी, ये हो जाएगा 3, तो 3 तिये 9, कितना आ जाएगा दोस्त 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6 दूनी यानी कि 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा हमारा 14। यहाँ पे माइनस करेंगे और भाग अपन, हमारा एलसीएम कितना था 12। सही है। और ये हम जोड़ेंगे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 में से जब 14 घटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 7 और नीचे कितना बचे हमारा 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/12। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, यानी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय केवल 5% बढ़े। तो भाई इसको देखो, मैंने सॉल्व किया था ना, 100 मान के किया था, यानी कि 100, और वो कह रहा है कि 25% की वृद्धि हुई। तो 25% 125, और वो कह रहा हो फिर क्या कह रहा है, उसके व्यय में केवल 5% बढ़े। तो व्यय में 105 हो गया। अंतर कितने का है भैया, अंतर बताइए भैया, 20 का अंतर है। सही है। कितने पर है भैया, 125 पर, इंटू 100 करेंगे। 100 से काट लो भैया, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, और 5 से 4 बार में कटेगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, ये क्रमांकित युग एक्स वाई की संख्या कितनी है जहाँ एक्स वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसे 8 अंकों की संख्या मतलब दे रखी है और 11 से विभाज्य होनी चाहिए। और इसमें आपको युग्म पूछे एक्स वाई के। तो चलिए दोस्त, पहले तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखो भाई, इक्वेशन आपको यानी कि कितना देर कम है, 7 + x
आपको 11 का मल्टीपल पता होगा ना, 11 का किस तरीके से हम चेक करते हैं, एक छोड़ के एक को चेक करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा x, और फिर कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर हो जाएगा 5। ऐसे ही हम दूसरी को सेकंड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा प्लस 22। ये हमारी 2 बन गई ना। तो ये हमारा कितने रखना चाहिए कि हमारा जो है क्रमांकित युग्म बने। तो भाई देखो, हम केस फर्स्ट में, ऐसे केस है हमारा फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब कितना बन सकता है भैया, देखो एक, जब हम एक में से ना 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। और 2 में से 8 माइनस करेंगे, वहाँ 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा माइनस। और 3 में से -9 मतलब माइनस का 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, माइनस। तो ये हमारा माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका 3 युग्म बन रहे हैं, सही है। उसके बाद सेकंड केस में देखेंगे हम x प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होता है 5। अब इसमें देखेंगे हम 6 में से जब 1, तो यहाँ पर प्लस का बनेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो ये भी हमारा प्लस का बनेगा, 8 में से 3 जाएंगे 5 बनेगा, और 9 में से 4 जाएंगे तब भी हमारा जो है 5 बनेगा। तो इसमें कितना बनना है भाई, ये 4 बनने हैं। तो 4 कितना बनना है, 4 प्लस 3 कौन से बनने, -6 वाले बनने। तो इसका वही बुझा है आपको कि इसका युग्म मतलब एक्स वाई की संख्या कितनी है। तो भाई यार 4 3 ये और 4 ये, तो कितना होगा, टोटल 7 हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। एक छात्र ने एक परीक्षा में पूर्णांक x में से 300 अंक प्राप्त किए। यदि वही प्रतिशत अंक पूर्ण 400 वाली परीक्षा में लागू किए जाते हैं तो उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं। तो मूल परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। तो भाई सिंपल है, कितने में से भैया, यानी कि 200, कितना था 200 में से मतलब 400, अब इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, 4 से 5, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। तो ये 50%। अब अगर 300 x में से 300 अंक, यानी कि 300 बटा मतलब 300 अपॉन x, अब इसमें से 50%, 50 इंटू 100 करेंगे ना, तो ये 100 है ना, इधर जाके कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना इसमें। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30,000 हो जाएगा ना, 30,000। अब हम क्या करेंगे, ये 50 अपॉन में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो भैया 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 5 6 30, तो कितना आ जाएगा दोस्त, हमारा 600 आ जाएगा। करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5 कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है 930 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें फॉर्मूला से देखो आराम से आप लोग लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला पता है आपको, CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस R अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे, सही है। तो कितना आ जाएगा हमारा 930, तो हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और हमारा 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 10,000 आ जाएगा, सही है। हम ऐसे लिख दिए 1 जीरो और ये हो जाएगा 3R की वैल्यू कितने देर की, ये आ जाएगी हमारे एक 1 वो 3.1 आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 93 और बराबर प्रिंसिपल, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे 2 हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा जब ये 2 जीरो इधर को जाएंगे ना तो 2 जीरो आगे बढ़ा देगा, यानी 31 में 2 जीरो आगे बढ़ा देगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारा, इंटू करेंगे ना यहाँ पे तो 0.031, ये क्योंकि ये 100 है ना, ये वाले 100 यहाँ पे जाएगा तो आगे सरका देगा ये। तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारा, ये आ जाएगा हमारा 93 अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 0.31,
और एक जीरो और लग जाएगा। तो इसे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे हम क्या 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 31 से ये कितने बार में चले जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 30,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 है कि दो संख्या 5 और 8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:10 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसमें आपको एक तो ये वैसे भी हो जाएगा, 12 जोड़ जानी इनकी क्रॉस मेथड से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कैसे करेंगे सॉल्व, यानी कि 5x प्लस 12x अपॉन कितना करेंगे भैया, कितना दे रखा है हमें 8x और 12 बराबर अनुपात कितना दे रखा है 7:10 का हमें अनुपात दे रखा है। गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50x प्लस 12 10 की गुणा 120 आ जाएगा, ये सही है, बराबर 7 8 कितना हो जाएगा 56 और 12 सत्ते 84, यहाँ 56x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 84, सही है। तिरछी गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्त, अब आपको यहाँ से जब है ना ये 56 ये 50 माइनस हो जाएगा 56 में से, तो ये बचेगा 6x, कितना बचेगा 6, और इधर जाके ये यानी कि कितना बचेगा तो 16 यानी कि और भी 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब 6 की वैल्यू मतलब यहाँ से 6 इधर चले जाएगा तो 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, तो भैया सबसे बड़ी संख्या है 8, तो 8 6 48 यानी कि 6 गुणा और सबसे बड़ी संख्या है 8, तो 8 6 48, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 11 संख्याओं का जो औसत है ना वो 60 है और प्रथम 6 संख्याओं का औसत जो है 58 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 63 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो ऐसे सवाल को आपको बस ज़्यादा दिन नहीं गुणा भाग होती है, 11 की गुणा जब हम करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 66, एक जीरो लग जाएगा। ऐसे ही हम 6 संख्या का औसत कितना हुई है 6 × 58, तो 58 कितना हो गया 58, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग मान के चलना है, यानी कि गुणा कर लेते हैं, यानी कि 6 8 48 के 8 हासिल कितना 4 8 यानी कि 6 5 30, ये हो जाएगा हमारा 3 यानी कि 348 हो जाएगा। ऐसे ही हम जब 6 की गुणा कितने से करेंगे भैया 63 से करेंगे 63, तो ये हो जाएगा हमारा 3 7 8, 6 3 18 18 के 8 18 के 8 हासिल 1 6 6 36 और 1 37, तो भैया ये हम जोड़ लेंगे 348 और 378 जोड़ के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 726 हो जाएगा भैया, 726 हो जाएगा, सही है। 726 में से हम 760 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया 6, और 72 में से 66 चला जाएगा तो 6 बचेगा, तो 66, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा काफ़ी सिंपल है और आराम से देखो 2 मिनट में इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि एक ही इसका जो होता है लाभ समानुपात पूंजी गुणा समय, तो आइए एक ही जो है ना एक ही 24,000 कितना हो गया 24,000 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 288 और 000। ओके आप लोग गुणा कर लेना, सही है। 12 की गुणा जब 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, और 36 की गुणा जब 8 से करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 288,000। आप लोग खुद से करना यार, क्योंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है जो कि अच्छे से आपको सॉल्व करा पाऊँगा, मगर आप लोग जो है खुद सॉल्व करके देखना, ऐसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। उसके बाद हम करेंगे 48 की गुणा 2 से करेंगे ना, यानी कि 48 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 96,000।
96,000 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, इसका अनुपात बना लेना है, यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो अब इसको हम कर लेंगे ना, इसको हम काट लेंगे भैया, काट लो भैया। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा कितने कितने से कट जाएगा, यानी कि 96 से कट जाएगा, यानी कि 96 3 ये कट जाएगा 3 3 बार में 3 और 3 बार में ये कटेगा और 96 यानी कि 7, टोटल कितना हो गया 7। और हमें बूझ कितना आ रहा है, सी की वैल्यू हमारी 1 है, यानी सी की वैल्यू कितनी है, ये ए की आ गई, ये बी की आ गई, ये सी की आ गई, सही है। अब हम इसे डिलीट कर देंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और हमारी वैल्यू कितनी देखिए 168, मतलब 1,68,000 हमारी वैल्यू दे रखी है। ओके, अब क्या हमारी एक की वैल्यू बूझिए 7 से 7 हमारा टोटल जो कितना था, वो टोटल अनुपात आया वो 7 आया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचे 2, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा हमारा 24,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ए और बी यानी कि ए प्लस बी कितने 12 और बी प्लस सी कितने 15, ओके, और सी प्लस ए 20। तो भाई इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 15 चौका और 20 30। अब इसे हम जोड़ेंगे 5 4 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये आ जाएगा 12। तो ये किसकी वैल्यू आई है भैया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है, सही है। अब ये 2 बचा है ना, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब भैया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बची है 6। तो भैया इसमें से 2 हिस्सा आ रहा है इनका, 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो कितने हो गए 6 हो गए, 6 हिस्सा हो गया। अब वो पूछ रहा है भैया कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। भैया 60 कार्य था और ए बूझ रहा है, तो ए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। भाई ये कह रहा है देखो, ए और बी एक टंकी क्रमशः 24 घंटे तथा 30 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। जब भी आप लोग खाली टंकी होंगे तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के चलेंगे। उसके बाद ए प्लस बी एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 10 घंटे बाद सी भी खोल दिया जाता है, यानी कि 10 घंटे बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो टंकी भरने में लगा कुल समय, तो भैया इसका जो है हम एलसीएम लेंगे, उसी की तरह सवाल इसको हम सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है ना, ए बी और सी कितना दे रखा है 24 और ये दे रखा है 30 और फिर दे रखा है 20। ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा, सही है। 24 पंजे और 3 चौक यानी कि 4 बार में, ये 4 बार में हो जाएगा और 20 से काटेंगे ये 6 बार में हो जाएगा, सही है। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्त, ए और बी एक साथ खोल जाते हैं, यानी कि ए ये 5 है और ये 4 यानी कि 9 इंटू कितना करेंगे 10 घंटे खोले हैं ना, 10 घंटे बाद ये हो जाएगा 90, ओके। अब फिर क्या होगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों शामिल हो जाएंगे। तो भैया 120 में से 90 चला जाएगा तो बचेगा कितना 30, सही है, 30 बचेगा। अब वो तीनों मिलके करेंगे तो भैया ये है हमारा कितना, यानी कि 9 ये 5 और 4 कितना हो गए 9, और ये माइनस होगा ना क्योंकि माइनस ये खाली कर रहा था, तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 30। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्त, ये हो जाएगा 10। हमारा वो कितना आया था, बचा कितना काम दोस्त 30 काम बचा, तो 30 में से हम इसको 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दूर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर घंटा तथा 90 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की पूरी तरह पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, यानी कि कितना हो गया हमारा 54 प्लस 90, तो हम इसे जोड़ेंगे ना भाई, जोड़ दो इनको एकदम, 54 प्लस 90 ये हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा।
अब ये कितना मीटर वो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो 144 को ना हम कन्वर्ट करेंगे 5/18। ओके, तो भैया इसे कर लो, या 18 कितना होगा 144, और ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर प्रति सेकंड। अब तय की जाने वाली कुल दूरी और दोनों की लंबाई का योग कितना दे रखा है भैया 80, 180 और दे रखा है हमें 220। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। 400 को जब 40 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा 10 सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। एक नाव 36 किलोमीटर की धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है और उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 4 घंटे 30 मिनट में लौटती है। तो धारा की चाल आइए सॉल्व करेंगे। यानी कि 36/3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, और प्रतिकूल चाल कितनी थी उसकी, प्रतिकूल भी यानी कि 36 थी, तो 36/4.5 से इसे डिवाइड करेंगे ना, यानी कि 0.5 पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा लगभग 8 बार में पूरा कट जाएगा। सही है। अब फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या है हमारा, धारा की चाल फिर उसके बाद हो गया हमारा अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पुट कर लो भैया। अनुकूल कितनी आई थी 12 और प्रतिकूल कितनी आई थी, वो आई थी 8 अपॉन 2 करेंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। वह सबसे बड़ी संख्या जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छेड़ती है, तो उसके अंकों का योग। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई इसमें पहले तो माइनस करना होगा, यानी कि कितने में से 4600 में से हम 1300 माइनस कर लेंगे, यानी कि 4665 में से माइनस करेंगे कितना 1305। ओके, इसे हम जस्ट थोड़ा और, उसके बाद ये कितना आ जाएगा भैया, हम माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, कितना आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा हमारा 6 और 46 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 33, तो मतलब 3360 आ जाएगा। 6900 में से कितना घटाएंगे हम 4605 घटा लो भैया 0, ये हो जाएगा हमारा 10 में 6 के 4, और ये हो जाएगा हमारा 2240। ओके, उसके बाद हम क्या घटेंगे भैया 6900 में से, यानी कि 6905 में से ना हम 1305 घटाएंगे, 1305 घटा लेंगे भैया से, तो भैया ये हो जाएगा 0 में 0 0, और ये कितना 69 में से 13 गए तो कितना बचेगा 2 56, ये हो जाएगा हमारा 5600। तो हम एक बार डिलीट करेंगे इन्हें। तो ये पहली हमारी समीकरण आई थी वो कितनी आई थी 3360, और फिर दूसरी आई थी हमारी 2240, और उसके बाद आई थी हमारी 5600 आई थी ना। अब इसमें से आपका एलसीएम देखो भैया, एलसीएम क्या सकता है, मुझे देखो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे 24 दिख रहा है, और यहाँ पे 60 दिख रहा है। सही है। अब आप लोग देखिए ये 12 से सब मल्टीपल कटते हैं, सही है, 12 से कटते हैं तो लगभग एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, और 12 यानी कि 112, और ये पॉइंट 1 0 आ रहा है तो 1 0 और लग जाएगा,
तो ये हो गया हमारा 1120, इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सही है। और आप लोग फैक्टर करके भी जो फैक्टर करके निकालना जानते हो वो फैक्टर करके भी निकाल सकता है। अब भाई इनका योग ही पूछा है, क्योंकि इनका योग वो करा उसके अंकों का योग, तो भाई 1+1+2 कितना हो गया, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए भाई जो समचतुर्भुज क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमें, 216। भाई फॉर्मूला याद है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो ये आपका फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम। चलो भाई मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और d1 इंटू d2। सही है, ये हमारा क्या कर लिया, विकर्ण है। सही है, विकर्ण आ जाएगा हमारा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। तो आइए हमें विकर्ण के चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। ओके, बराबर 1/2 और हमें पहला विकर्ण कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है, 24 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। सही है, इंटू लगाएंगे, ये काट लेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 12। अब 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे ना 216 को, तो कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा एक विकर्ण आ गया 18 और एक विकर्ण था हमारा 24। हमारा दोनों विकर्ण लेकर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो भुजा पूछ रहा है भैया। अब हम क्या करेंगे, भुजा इनका स्क्वायर करके ना, भुजा यानी कि भुजा के स्क्वायर, तो भैया भुजा के स्क्वायर कर लेंगे। तो डिलीट करेंगे हम एक बार यहाँ से, और भुजा का स्क्वायर तो कितना आया था हमारा, तो भैया इसका आधा करेंगे ना, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12, और 18 कितना आया, दूसरा विकर्ण हमारा 18 आया था, तो 18 का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 81, और 12 का हो जाएगा 144। यहीं आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225। अब इसका रूट करेंगे ना भैया, ये भुजा का स्क्वायर चले ना, क्योंकि रूट स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेमी आ जाएगा, 15 सेमी आ जाएगा। सही है। अब उसने पूछा क्या पूछा भैया, परिमाप होता है 4a, तो 15 × 4 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। तो आइए हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 6। घन का संपूर्ण 6 होता है ना, इंटू करेंगे भुजा का स्क्वायर हमें निकालना है, और हमें एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 486 दे रखा है। ओके, आइए सॉल्व करेंगे। फिर हम भुजा का स्क्वायर जो है ना, भुजा का स्क्वायर अपॉन इधर जाएंगे ना, ये तो 486/6 इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √81 आ जाएगा भैया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो 81 का जब √9 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा दोस्त, 9 सेमी आ जाएगा। सही है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, स्लाइड हमारी दूसरी। अब उसने पूछा क्या है भैया, आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यू। आयतन कितना हो जाए, भुजा का क्यू। आयतन क्या होता है दोस्त, आयतन होता है हमारा, आयतन होता है भुजा का क्यू। ओके, अब हम 9 × 9 अब भैया कर लो इसे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों को 30% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि 35% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल है, आइए सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे ना, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज एक लिखनी है, परसेंट 30% और क्या लिखना है,
ये हो जाएगा हमारा 45%। सही है। अब बराबर कर देंगे इनको, और हमारे थे कितना 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ और 30 अंकों से अधिक है, मतलब 30 अंकों से अधिक। तो आइए दोस्त इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 75। सही है। और इसमें से जब 45 में से जब 30 माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू 75 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 75/15 इंटू करेंगे 100। ओके, आप काट लो ये। अब 15 पंजे 75 और 100 की गुणा जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 500। करेक्ट आंसर ए विल बी द हो जाएगा करेक्ट। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30 की खरीद पर 2 की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 28/30 120 के कितने पे बेच रहा है, 120 अधिक। तो ये हमारा पॉइंट है। यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो कितना भैया, ऊपर से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। सही है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसे हम कट जाएगा। अब भैया डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो 12 की गुणा जब 28 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 96, तो ये आ जाएगा 6। और 12 × 96, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। पॉइंट ला देंगे यहाँ पे, आप बट्टे कितना हो जाएगा 300। सही है, मतलब 30 हो जाएगा। अब इससे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 300। अब भैया डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 300 एकम 300 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 300 एकम 300 और बच्चे कितना 300 दूनी 600, तो ये 1.12। तो कितना दोस्त कितने हुआ था हमारा, 12% का लाभ हुआ था। कितने का हुआ दोस्त, 12% का हमारा लाभ हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। यदि वे 8 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेती हैं तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल है। आइए विपरीत तो साफ यहाँ पे हो जाएगा भैया, देखो विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा बराबर सापेक्ष चाल। तो कितने दे रखे भैया 8 + 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18 हो जाएगा। ठीक है। अब संयुक्त लंबाई फॉर्मूला होता है सापेक्ष चाल गुणा समय, सापेक्ष चाल इंटू समय। तो भैया डायरेक्टली 18 और सापेक्ष कितनी वो थी, समय कितना दे रखा है, समय 8 सेकंड दे रखा है, तो इंटू 8 से 18 × 144, तो करेक्ट आ जाएगा 144 मीटर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की 2 क्रमांकित छूट देता है। इन दोनों छूटों के तुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। 15 + 10 और 15 × 10, ये अपॉन करेंगे 100 आ जाएगा। सही है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो भैया 10 से 10 कट जाएगा और 10 एकम 10, 10 पंजे, तो यानी कि ये 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। 25 में से यानी कि 1.5 घटाएंगे, 1.5 नहीं हम 2 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 23.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 6300 तथा 5 वर्ष में 7875 हो जाती है, तो धनराशि तथा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो भाई ये हर किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक से गलत हुआ था। तो आइए सॉल्व करते हैं किस तरीके से। यानी कि कोई जो है ना प्रिंसिपल 2 वर्षों में कितना हो गया
कितना हो गया भैया 6300 हो गया। कितना हो गया 6300 हो गया। और 3 वर्षों में इसका अंतर यानी कि वो कह रहा है कि 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में कितना हो गया हमारा 7875 हो गया। तो इसका अंतर कितना होगा 3 का हो गया ना, सही है। अब इसका जब हम 7875 में 163 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा भैया, घटा लेते हैं एक बार। 6300 में से नहीं सॉरी, इसे हम डिलीट करेंगे एक बार। 78, अरे क्या हो गया, 7875 में से जब हम 6300 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 57, और 8 में से जब 3 जाएंगे तो 5 और 1 यानी कि 1575। कितना बचेगा दोस्त 1575 बचेगा, सही है। हम इसे एक बार डिलीट करेंगे और करेंगे 1575 अपॉन अंतर कितने का था 3, सही है। और 3 का जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी कि 525 आ जाएगा 525। अब क्या जो हमारे वो दे रखे ना अंतर यानी कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया, 2 वर्ष में हो जाएगा 1050 हो जाएगा, सही है। 1000 में 50 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है भैया पहले तो हमें क्या करनी है धनराशि, तो धनराशि को क्या करना है, देखो भाई जो 6300 दे रखी ना 6300 दे रखी है उसमें से ये माइनस कर देना है, कितना 10,050 10,050 जीरो यानी कि 10 में से 5 के 5 और 62 यानी कि ये हो गया हमारा 5250 हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है 5250 आया हमारे, क्या वो आई थी हमारी धनराशि। धनराशि कितनी आई 5250, तो 5250 हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है तो हम इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद हमें रेट भी निकालना है, तो रेट निकालेंगे तो एक बार डिलीट कर देते हैं और रेट निकालेंगे दोस्त। अब दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा आया था 525 इंटू 100 करेंगे ना 100 अपॉन, और हमारे मूलधन वो प्रिंसिपल वो धनराशि कितनी आई थी, तो गाइस हमारी धनराशि आई थी वो आई थी 5250। तो भैया आपको दिख रहा होगा ना कितनी बार में कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 100 की गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10% रेट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। 21 भी हमारा सिंपल है। एक पिता तथा उसके पुत्र वर्तमान आयु 7-2 है, तो भाई 7-2 लिख लेंगे। 7x इंटू अपॉन 2x 12 वर्ष बाद यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 अनुपात कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो भैया तिरछी गुणा कर लेंगे, आइए करते हैं तिरछी गुणा। तो हो जाएगा 4x और 12 दूनी 24 बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 की गुणा जब हम 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा हमारा 12। ओके अब क्या होगा हमारा 7x में से जब 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और ये उधर जाके 12x माइनस 2 होगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 इधर जाएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा कितना दोस्त 3 चौक यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, सही है। x की वैल्यू 4 आ गई तो एक बार डिलीट करेंगे। x की वैल्यू दोस्त कितनी आई थी 4। अब वो पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु का योग, उसकी वर्तमान आयु का योग कितना है 7-2 और हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 आप उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। तो गाइस जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे ना तो बस इसमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है, यानी कि जब भी आपको रूट के अंदर 6 प्लस दी के और अनंत तक जा रहा है तो भाई इसमें आपको इसके गुणनखंड कर लें, यानी कि जब 6 का गुणनखंड कितना होगा 3 गुणा 2, सही है। तो इसमें जब माइनस चल रहा है तो ये वाला आंसर होगा, प्लस 12 हो तो ये वाला आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 कि एक व्यक्ति यात्रा का पहला 1/3 भाग 30 किलोमीटर घंटा, अगला 1/3 40 किलोमीटर घंटा तथा अंतिम 1/3 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई अच्छा लेवल का ये सवाल है। तो माना भाई हमने दूरी, इसकी कुल दूरी मान लेते हैं 120, कुल दूरी 120, सही है। अब क्या करना है भैया, कुल दूरी 120 और प्रत्येक भाग कितना है हमारा 40, तो 3 भाग है, यानी कि प्रत्येक भाग है हमारा 40 किलोमीटर, सही है। अब भाग फर्स्ट जानेंगे, तो भाग फर्स्ट है हमारा 40/30, ओके। 30 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4/3, ओके। दूसरा भाग में जानेंगे, दूसरा भाग तो 40 बटा कितना हो जाएगा 40, ये वाला 40 है ना, ये वाला 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1। और ऐसे ही हम 40 × 60, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा, 2/3। तो कितनी हमारी पहले आया 4/3, फिर आया 1, फिर आया 2/3, तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 4/3 और +1 और 2/3। तो भाई यहाँ से जब पूरा सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा पूरा आपका 3, कितना आ जाएगा 3। तो अब 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। चलिए दोस्त सॉल्व करते हैं। देखो भाई इसमें से आपको मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो उसमें आप लोग कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई देखो ये कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या पहले 10 वर्ष बढ़ती है, तो 10 वर्ष की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से कितना होगी 11 हो गई, सही है। दूसरी बार 10% घटती है, यानी कि 10 से 1 कम होगी 9, सही है। इंटू करेंगे और यहाँ पे फिर कह रहा है वो 20% बढ़ती है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से 6 होगी, तो सही है। इनकी आपस में गुणा करोगे और इसमें आपस की गुणा करोगे, तो ये 5 कितना हो गए 11, 99 की गुणा 6 से कर लो भैया, 99 की गुणा 6 से कर लो, तो 6 में 54 के 4 हासिल 5, 6 में 54, 54 और 5, 54 और 5 कितना होगा हमारा 59, यानी कि 594 हो गए। और यहाँ पे हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब भैया क्या करना है, हमें कितनी वैल्यू दे रखी है अंत में जनसंख्या की, वो दे रखी है हमें। एक बार डिलीट कर लें यहाँ से हम, चलो डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दे रखी है हमें कितना आया दोस्त हमारा, वो आया था यानी कि 594/500, और ये हमारा फ्रेंड्स वो करना है पी, कोई संख्या पी मानी थी इसलिए हम बराबर करेंगे। कितना दे रखा है हमें 2,61,360, ये हमें दे रखी। अब भैया ऐसे आपको पता होगा ना, यानी कि लगभग 2000, यानी कि 54 है, 54 को हम लगभग इसे डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, यानी 5 चौक 20, लगभग 4 बार के समथिंग ये जा पाएगा, तो 4 हम लिख देंगे। और लास्ट में 6 है, तो 6 बताइए कि 4 से जब हम 4 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 6 कितनी बार में आती हैं, तो 4 × 4 4 2 9 4 3 बार 4 चौक 16, तो 4 लगभग 4 बार में जाएगा, 1 0 ऐसे लगा देंगे, तो 44 बार में ये पूरा इसे डिवाइड कर देगा। और हम अब 500 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, कर लो भाई गुणा, 2 0, सही है। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2,20,000 पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। विभिन्न 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसमें
आपको क्या करना है, अंशों का जो है एलसीएम लेना है, अंशों का एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ लेना है। तो भाई हर का एचसीएफ कितना होगा, 3, 9, 81, 27, यानी 3 डिवाइड कर देगा इन सभी को, और 2, 2, 8, 64 और 10, यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 8 बट्टे 64, यानी कि 300, 320, यानी कि 320 इन्हें सिगरी को डिवाइड कर लेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपको थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प मिलती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।